नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर, टूटा सीज़फायर, युद्ध शुरू। ये तस्वीरें देखिए अब आप, ये तस्वीरें देखिए। यहां पर हर तरफ तबाही, मातम, मौत अब गाजा में एक बार फिर से शुरू हो चुका है और यकीन मानिए इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक अंदाजा था कि शायद ऐसा कहीं हो ना जाए। लेकिन इस वक्त की पहली बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, सीज़फायर टूटने के बाद हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए। इजरायली शहरों में हमास के रॉकेट हमले की आशंका। गाजा से 10 सटे 2 शहरों में बजे सायरन। साउथ गाजा सीमा के पास हमले की आशंका। मोरचई और नेतिम हटारा में अलर्ट विद द विजुअल राहुल। इजराइल में सीज़फायर टूटने के बाद सायरन। राहुल पहले वाला विजुअल दिखाइएगा, ये है वो विजुअल। सीज़फायर टूटने के बाद इजराइल में सायरन, हमले का सायरन बजना शुरू हो चुका है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, आमिन सब करिए। ये सीज़फायर टूटने के बाद इजराइल में एयर अटैक के सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में राहुल, एक और बड़ी खबर सीधे आइए। सीज़फायर के बाद विध्वंसक हुआ हमास। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए विद वीडियो। हमास का इजरायली घरों पर रॉकेट अटैक, ये देखिए जरा। बॉर्डर के पास रिहायशी इलाकों पर हमला, ये बड़ी खबर। हमास हमले में बाल बाल बच्चे, कई लोग। ब्रेकिंग द म्यूजिक राहुल, ये देखिए ब्रेकिंग द म्यूजिक अब करिएगा। ये देखिए कई जगह अटैक हुआ है, रॉकेट अटैक हुआ। ये देखिए, ये है वीडियो, ये आज का बड़ा वीडियो है। और लोकेशन में लिखिए इजराइल के शहरों पर रॉकेट अटैक। हमास हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इजराइल के घरों पर रॉकेट अटैक, ये देखिए जरा। हमास का रॉकेट अटैक शुरू हो चुका है। राहुल ये सारे वीडियोस वन आफ्टर द अदर प्ले करिए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियो दिखाइए। लेफ्ट में जो सायरन बज रहा है और राइट में जो रॉकेट अटैक हुआ है, दोनों वीडियो दिखाइए एक बार जरा। एक तरफ इजराइल के शहरों में सायरन बज रहा है, दूसरी तरफ रॉकेट अटैक हुआ है। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। इजराइल के अंदर हमास का अटैक शुरू। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल के अंदर हमास का रॉकेट अटैक शुरू। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे हम, लेकिन पहले सभी मेहमानों और सभी सहयोगियों को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस वक्त स्क्रीन पर आपके साथ, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले जलखे के सिरा सर है। सिरा सर, मुझे याद है आपने मुझसे कहा था निशांत ये फिर से शुरू होगा। आई रिमेंबर इट वेरी वेरी वेल। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर है, उनका भी यही असेसमेंट था दैट दिस इज जस्ट अ लल बिफोर अ स्टॉर्म। Bipin Chaube, excellent reporting from the ground zero. Manish, back from the ground zero in the studio. Sumit, back from the ground zero in the studio. ये देखिए, कौन सा इंडिया में चैनल होगा जिसके पास 3 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो 2 वॉर कवर करके लाइव आपके साथ एक बार में जुड़े हो। लेकिन सबसे पहले दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बिपिन, ओवर टू यू, बताइए। इजराइल में मेजर रॉकेट अटैक हुआ है, अभी इंफॉर्मेशन आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ, एक जगह सायरन, एक जगह अटैक। देखिए निशांत, मेरी मौजूदगी बिल्कुल इजराइल के आखिरी छोर सेड्रोट में मौजूद है और सेड्रोट के बाद जो सीमाएं शुरू होती हैं वो सामने गाजा पट्टी की धरती शुरू हो जाती है। और गाजा पट्टी में हालात कैसे हैं, यह उठता हुआ धुआं आपको बयान कर रहा है। दरअसल देखिए, आज सुबह से जो हमले की शुरुआत, जिस तरह के सायरन बजे हैं, उसमें हमले की शुरुआत जो है वो हमास के द्वारा की गई है। लेकिन उसके बाद जिस तरह की जवाबी कार्रवाई इस वक्त मैं यहां पर देख रहा हूं, उससे यह जाहिर हो रहा है कि हमास पर दोगुनी ताकत के साथ आज की तारीख में एयर अटैक्स किए जा रहे हैं, ग्राउंड अटैक्स किए जा रहे हैं। और इन हमलों की खास बात यह है कि यहां से जो हमले जाते हैं वो हमले निष्क्रिय नहीं होते हैं, लेकिन उधर से जो हमले आ रहे हैं उनको आयरन डोम हवा में ही निष्क्रिय कर दे रहा है। लेकिन दहशत का माहौल है इन इलाकों में। एक बार फिर से एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं और बहुत ज्यादा तनाव इस वक्त गाजा पट्टी की धरती पर बढ़ चुका है। बिपिन, जो मैं देख रहा हूं वो रॉकेट अटैक इजराइल के अंदर शुरू हो चुके हैं, एयर रेड सायरन बज रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये समझा जाए कि हमास भी
उतनी ही तैयारी के साथ हमले कर रहा है जैसे अभी सुबह सुबह इजराइल ने किए थे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है निशांत, क्योंकि आप जान रहे हैं 7 दिनों में हमास हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा, क्योंकि ये युद्ध खत्म नहीं हुआ था। हमास ये जानता था कि जब नेगोशिएशन टूटेंगी, सीजफायर खत्म होगा तो दोगुनी ताकत के साथ उस पर हमला किया जाएगा। यही वजह है कि सुबह 5:30 बजे इजरायली समय के मुताबिक हमले करने हमास ने शुरू कर दिए। और रह रहकर जब मैं यहाँ बॉर्डर पर खड़ा हूँ तो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि उधर से जो हमले होते हैं उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है, लेकिन अश्कलोन समेत तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर मिसाइलें गिरी हैं, रॉकेट्स गिरे हैं और उससे बड़े नुकसान की खबर आ रही है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। जरूर यह है कि दोनों तरफ से हमले हुए और मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। विपिन, मैं आपको रोकूंगा। आज की बड़ी खबर ये क्यों हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? गाजा में टूटा सीज फायर विद विजुअल, ब्रेक करिए। गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए विद विजुअल। ये देखिए जरा, 7 दिन के सीज फायर के बाद आईडीएफ के हमले, ये देखिए विजुअल जरा। हमास के कई ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया, ये बड़ी खबर है। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इजराइल पर रॉकेट अटैक और गाजा में सीजफायर टूटने के बाद का विजुअल, ये देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मैं अपने सभी मेहमानों, सभी सहयोगियों से रिक्वेस्ट करूंगा, शार्प रिएक्शन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। सिन्हा सर, क्विक रिएक्शन। इजराइल पर हमला, गाजा में सीजफायर टूटा, क्या ये युद्ध बड़ा होने वाला है? सिन्हा सर, क्विक रिएक्शन सर। जय हिंद निशांत। देखिए, युद्ध का तो दायरा यहीं तक सीमित ही है। आप वेस्ट बैंक पे देख रहे हैं और गाजा स्ट्रिप में, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल में है। मगर परिस्थितियां तो देखिए, मेरा ये मानना है कि पूरा का पूरा, क्योंकि कोई नहीं आ रहा है, कोई भी। प्रॉक्सी से आप क्या कर सकते हैं? प्रॉक्सी आपको जमीन पे रिट्रीब्यूट करना पड़ता है, और आप देख रहे हैं जिस तरह से चीजें हुई। मेरा उम्मीद था कि 100 जैसे ही क्रॉस होगा ये जो बंधकों को छोड़ने का, ये लड़ाई फिर से भड़केगी। 97 के आसपास पहुंचा, क्योंकि आकलन यही कहता है। देखिए, एक बहुत बड़ा आपका ग्रुप है, और आप जानते हैं जो फलस्तीन इस्लामिक जिहाद, वो इतने कट्टर हैं, या तो उन लोगों को मार भी दिए होंगे बंधक। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपको एक और यहाँ पर फैक्ट दिखाने वाला हूँ। सिन्हा सर, बी विद मी। सिन्हा सर ने बहुत बड़ी बात की कि 100 का आंकड़ा होते ही होना था, ये 97 पे हो गया। सीज फायर टूटते ही विध्वंसक हमला विद वीडियो। राहुल दिखाइए, साउथ गाजा पर भीषण बमबारी विद वीडियो दिखाइए। ये जरा, ये देखिए जरा, खान यूनिस में इजराइल की बमबारी। खान यूनिस के रिहायशी इलाकों पर बड़ा हमला हुआ है, ये देखिए जरा। खान यूनिस में बड़ा भयंकर अटैक किया गया है, ये तस्वीरें देखिए अब आप। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग म्यूजिक अब करिए इसमें जरा, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। युद्ध विराम टूटते ही रिहायशी इलाकों पर हमला, सीधे आइए। युद्ध विराम टूटते ही रिहायशी इलाकों पर हमला विद वीडियो दिखाइए जरा। गाजा में कई इमारतों पर रॉकेट से हमला किया गया, ये देखिए। 7 दिन बाद गाजा में फिर दिखा मातम, इजरायली हमलों की चपेट में दिखे बच्चे, ये देखिए। एम्बियंस आप करिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए हमारे दर्शकों को, और ये मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूं। देखिए किस तरीके से साउथ गाजा में अटैक किया गया है, खान यूनिस के इलाके में अटैक किया गया है, और ये देखिए सीज फायर टूटते ही मेजर अटैक। इस सब की तस्वीरें आपके सामने। फिर से मातम, बच्चे फिर से शिकार हो रहे हैं, फिर से हमला हो रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन सीधे आइए, मैं जरा क्विक यहां पर आपको बिग वॉल पर बताना चाहूंगा कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ ये सब। फिर शुरू हुए इजरायली हमले, ये देखिए। सुबह 7:30 बजे इजरायल ने हमास पर हमले शुरू कर दिए। राहुल, इसी चंक की पहली ब्रेकिंग दिखाइएगा। फिर सुबह 7 बजे हमास की तरफ से रॉकेट अटैक हुआ। फिर देखिए, इजरायल ने सबसे पहले दक्षिण गाजा के इलाकों को टारगेट किया। फिर देखिए जो जानकारी है, इजरायल ने खान यूनिस के कैंप पर बड़ा हमला किया। फिर दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है, 7 दिन पहले खान यूनिस पर हमलों के बाद रुका था युद्ध। ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर गाजा, इजरायल ने उत्तरी गाजा में भी मिसाइल अटैक शुरू कर दिया है, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ा खबर, सीधे आइए। 7 दिन बाद रक्त रंजित हुआ गाजा विद वीडियो दिखाइए जरा। 7 दिन बाद गाजा में धुएं का गुबार, वीडियो दिखाइए। 7 दिन बाद गाजा में चीख पुकार, ये देखिए जरा। 7 दिन बाद गाजा में भयंकर बमबारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा।
ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों से दहला रफा सिटी, ब्रेक करिए। ये देखिए, रफा एक एग्जिट पॉइंट है, रफा के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ। ये देखिए, रफा में आईडीएफ के हमले में कई घर तबाह, 10 से ज्यादा लोगों की मौत है खाली रफा में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, उत्तरी गाजा में इजराइल का रॉकेट हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। उत्तरी गाजा के आसमान में इजरायली रॉकेट, उत्तरी गाजा में लोगों को लौटने से रोका गया, सीज फायर से पहले खाली कराया गया था उत्तरी गाजा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा वेरी क्विकली, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और सीधे चलिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ विपिन चौबे के पास। विपिन, वेरी क्विकली, उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिण गाजा तक नॉनस्टॉप हमले किए जा रहे हैं, क्या कोई स्ट्रैटेजी इस बार आईडीएफ की दिखाई दे रही है? देखिए, सुबह से जो खबरें आ रही थी कि बहुत बड़ी तादाद में साउथ गाजा पर भी हमले किए जाएंगे, लेकिन साउथ गाजा में देखिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद, उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद जो आईडीएफ है उसको यह कहा गया है कि हमें हमास का खात्मा चाहिए, इस पे कोई शर्त, कोई कानून, कोई नियम लागू नहीं होता है। इसीलिए जो खबरें आ रही थी, हमारे सहयोगी मनीष ने यह जानकारी दी कि इस वक्त साउथ गाजा को 3000 टुकड़ों में बांट दिया गया है, और मैं आ रहा हूं, मैं उस खबर पे आ रहा हूं, मनीष के पास में आ रहा हूं, वो खबर लेकर आ रहा हूं विपिन, मैं वो खबर लेकर आ रहा हूं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। 172 घंटे में सीज फायर टूटा। ये देखिए जरा, हमारे पास 7 दिन के सीज फायर के बाद हमास ने गाजा की तरफ से रॉकेट दागे हैं, दक्षिण गाजा से इजराइल पर एक साथ कई रॉकेट हमले हुए हैं। आईडीएफ ने हमास पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी में सुबह से हवाई हमले शुरू किए। इजराइल अब पहले से ज्यादा विध्वंसक हमले कर सकता है। गाजा फतेह के लिए फुल एंड फाइनल लड़ाई जो है वो जारी है, लेकिन अब जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मनीष की खबर है, सीधे आइए, ब्रेक करिए राहुल। आईडीएफ की गाजा पर अटैक की नई रणनीति विद द वीडियो। आईडीएफ ने गाजा को जोन्स में बांटा, ये देखिए जरा, 3000 अटैक जोन में बांटा गया गाजा। हमले से पहले हर अटैक जोन को वार्निंग, हमास की तबाही का प्लान आया सामने। सीधे आइए, ये मनीष ने हमें खबर दी है, जरा डिटेलिंग इसकी दिखाता हूं मैं आपको। सीधे आइए, अब ये क्या अटैक जोन है, ये जो अभी विपिन ने जिसका जिक्र किया मनीष के रेफरेंस से, वो ये देखिए, ये है करीब 3000 कॉलोनीज। जूम इन करिए, ये इनको नंबर दिए गए, ये जो आप ब्लैक कलर के देख रहे हैं, ये नंबर दिए गए। ये बेसिकली इंटरैक्टिव मैप है जो हमने आपको स्टिल करके दिखाया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा पॉप आउट होता है। यहां पर गाजा में विध्वंसक हमले के लिए नई रणनीति, ये देखिए। नेक्स्ट चेंज करिए राहुल। इसके बाद गाजा पट्टी को 3000 से ज्यादा एरिया में बांटा गया। नेक्स्ट दिखाइए, आईडीएफ ने गाजा के हर एरिया को नंबर दिया है। नेक्स्ट दिखाइए, गाजा में रहने वाले लोगों से वहां का नंबर जानने की अपील। ये देखिए, आईडीएफ हमले से पहले एरिया खाली करने की देगा जानकारी। राहुल सीधे ये उठाइए ये खबर के साथ वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिए, सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, जोन्स में डिवाइड किया गया है। जोन्स में डिवाइड करने का मतलब सिर्फ एक है, ये बेसिकली अटैक स्ट्रैटेजी से ज्यादा उनके ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि अब मार्क योर जोन, वी आर कमिंग टू यू। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में थोड़ा उदाहरण दूं तो याद है आपको, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आप खड़े रहते हैं और अचानक अनाउंसमेंट होता है कि 3 नंबर पर जो गाड़ी आने वाली थी वो 5 नंबर पर आएगी, आप वहां चले जाएं, और फिर सैकड़ों की संख्या में यात्री जो हैं अपना सामान लेकर 5 नंबर की तरफ मूव करते हैं, और फिर कैसी भगदड़ मचती है। कुल ऐसा ही साउथ गाजा में होने वाला है, क्योंकि देखिए, पहले राउंड में जब हवाई हमले हो रहे थे और 15,000 लोग मारे गए, तो अमेरिका ने इजराइल को 2 ही बातें कही कि इस बार सिविलियन ज्यादा नहीं मारे जाने चाहिए और लाखों की संख्या में विस्थापन दिखाई नहीं देना चाहिए पूरी दुनिया को। तो आईडीएफ ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसमें छोटे छोटे जोन में बांट दिया गया है। आपको बताया जाएगा कि 4 बजे जोन नंबर 251 पर अटैक करेंगे, खाली करो 350 पे जाओ, आप 350 में जाएंगे। फिर आपको बताया जाएगा 6 बजे हम 265 पर अटैक करेंगे, वहां से आप 400 पे जाओ। इस तरह से आप सोचिए कि साउथ गाजा में, जहां छोटे से इलाके में अभी तकरीबन 27 लाख लोग हैं, जब ये जोन में लोगों का मूवमेंट होगा तो कैसी भगदड़ मचेगी,
क्या पैनिक सिचुएशन बचेगा, लेकिन आईडीएफ को लगता है कि इसमें कैजुअलिटी कम होगी, कम से कम उनके अटैक। गाजा पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक दिखाइए जरा एक बार फिर से। मैं विनोद सर के पास आने वाला हूं इसी बॉल के साथ। राहुल, हमास के स्ट्रेटेजिक सेंटर पर हमला किया गया विद द वीडियो। हमास के रॉकेट लॉन्च पैड पर हमला किया गया। गाजा पर करीब 5 घंटे से आईडीएफ का हमला। मैं चाहूंगा राहुल जरा इसमें प्लीज लोकेशन में मेंशन करिए। ये बड़ा विध्वंसक वीडियो है, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है। गाजा पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा। हमास के स्ट्रेटेजिक सेंटर पर हमला, हमास के रॉकेट लॉन्च पैड पर हमला किया गया। गाजा पर करीब 5 घंटे से आईडीएफ का हमला, ये देखिए। मेरे साथ है विनोद सर। मैंने नोट किया था आप शायद उस बात से, मेरे स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रहे थे। ऑल योर सर, मुझे बताइए, जोन्स में डिवीजन हुआ है या जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? बिल्कुल अच्छा सवाल है। जोन्स का ऐसा है, दर्शकों के लिए और अपने सहयोगियों के लिए बता रहा हूं कि जोन्स का सबसे बड़ा फायदा जो है दो बिंदुओं में होता है। ये एक, जब एक जोन में अटैक चल रहा होता है तो दूसरे जोन से जो लड़ाके जो हैं वो आके फोर्सेस को और ऑग्यूमेंट करते हैं। जब आप जोन्स में डिवाइड कर देते हैं तो इंटर से फोर्स मूवमेंट जो है आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब होगा कि एक ही जोन के अंदर के जो लड़ाके हैं उन्हीं को आप एड्रेस करते हैं। दूसरी बात, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात निशांत जी, जब आप बोलते हैं किसी को कि जोन नंबर 270 से 275 पे चले जाओ, अगर वो 270 पे मारे जाते हैं तो वो जिम्मेदारी उनकी होती है, ना कि अटैक करने वाले की। तो यू हैव अ प्लॉसिबल एग्जिट स्ट्रैटेजी इवन इफ सिविलियंस गेट किल्ड। ये बहुत बड़ा एक कोट अनकोट बहुत बड़ा एक रेस्पॉन्स। देखो, आई टोल्ड यू सो, जैसे आप दो देते हैं ना, क्या मैंने बता दिया था भाई तुम मरोगे, तुम मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी। अंडरस्टूड। लेकिन सर उसमें जोन से मूव आउट अगर हमास के ऑपरेटिव्स भी करें तो फिर क्या कहेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बड़ी खबर, गाजा में नासिर अस्पताल के पास हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने भीषण बमबारी की विद वीडियो। युद्ध विराम टूटने के बाद जबरदस्त अटैक, ये देखिए जरा। नसर अस्पताल के पास तबाही का वीडियो आया सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 घंटे में गाजा में भीषण तबाही, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर विद वीडियो। 3 घंटे में 72 लोगों की मौत, ये देखिए जरा। 3 घंटे में 50 से ज्यादा लोग जख्मी। 3 घंटे में गाजा में दर्जनों घर तबाह, बॉर्डर इलाके सील, 2 हाईवे बंद। ये देखिए, ये गाजा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। सीधे आइए, गाजा में बारूदी तबाही का वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए जरा। इजरायली एयर स्ट्राइक में तबाह कई घर, ये देखिए जरा। मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। मलबे से कई लोगों को निकाला गया, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आईडीएफ हमले में कई लोग जख्मी। ब्रेक करिए, कई सैकड़ों नहीं, कई लोग जख्मी। ब्रेक करिए, ये देखिए विद वीडियो। ये देखिए जरा, अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में भीड़, जख्मी लोगों में महिले, महिलाएं और बच्चे। ये देखिए जरा राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सुमित, क्या यह समझा जाए कि इजराइल ने वहां से शुरू किया है जहां से उन्होंने छोड़ा था? मतलब वो साउथ गाजा की तरफ अटैक करना चाह रहे थे और एकाएक सीजफायर हुआ। अब उन्होंने साउथ गाजा, क्योंकि खान यूनिस हम दिखा रहे हैं, रफा क्रॉसिंग दिखा रहे हैं हम, उन्होंने वहीं पर अटैक किए हैं क्योंकि वो अटैक ही सबसे ज्यादा प्रेशर बनाएंगे। ये अटैक ही सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके अटैक है। लेकिन निशांत, बिल्कुल, क्योंकि विनोद सर ने जो बात कही मैं उसको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल ब्लॉक्स का जो डिवीजन किया जाता है, ये दरअसल ऑपरेशनल चीजों के लिए किया जाता है। इन ब्लॉक्स के बांटने का मतलब यह है कि जब ग्राउंड फोर्सेज इन इलाकों में घुसेगी, सर्विलेंस या फिर आपकी जब मैपिंग होगी, उनको बताया जाएगा कि यहाँ पर हमास के जो आतंकी है बैठे हुए, उनके इक्विपमेंट यहाँ पर है, तो इन ब्लॉक्स को चिन्हित करके बताया जाएगा कि आखिरकार वो किन पिन पॉइंट लोकेशन पे बैठे हुए हैं, आपको कहाँ घुस
पहुंचना है। दूसरा, आपने जो बात कही, दरअसल ये 7 दिनों का वक्त इजराइल ने ना सिर्फ अपने हॉस्टेजेस को वापस लाने के लिए बल्कि अपने स्ट्रैटेजीज में बदलाव लाने के लिए भी किया है। 300 ब्लॉक में बांटने के साथ साथ उन्होंने अब नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा के बीच में 2 किलोमीटर का एक वैक्यूम एरिया आपको मैं आ रहा हूं सुमित, वो जो आपने मुझे बताई है खबर, में उसके लिए आपके पास आऊंगा, मैप पे भी आपको बुलाऊंगा। लेकिन बड़ी खबर, दक्षिण गाजा के खान यूनिस में तबाही ब्रेक करिए। इजराइल के हमलों से जबरदस्त बर्बादी, दिखाइए जरा वीडियो, दिखाइए। खान यूनिस में कई घर जमीन दोज, ये देखिए जरा। दक्षिण गाजा में भीषण बमबारी चल रही है, ये देखिए जरा। ये 6 तस्वीरें देखिए जरा, गाजा में बमबारी जिसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं, और गाजा में मातम, ये देखिए जरा। और सीधे इन 6 तस्वीरों के बाद एक शार्प और क्विक रिएक्शन में सिन्हा सर से लेना चाहूंगा। सिन्हा सर, क्या ये प्रेशर जो है हमास के ऊपर काम करेगा? देखिए, प्रेशर तो क्या चीज का था, केवल एक प्रेशर है कि आप हमारे जो भी बंधक बनाए उनको छोड़ दीजिए जी। मगर हमास के पास मेरे अनुसार, मेरे आकलन के अनुसार केवल हम 100 के आसपास थे या 100 से प्लस साइड ज्यादा। एक मेरा मानना है कि 140 वो जो फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जो बहुत कट्टर हैं उन्होंने अफरा तफरी में और लोगों को मारा भी होगा। तो प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये कर ही नहीं सकते, कोऑर्डिनेट कर ही नहीं सकते, इनका खत्म होना ही एक तरीका है। और देखिए, एक सेकंड और लूंगा आपका, जो ब्लॉकिंग होती है, जब ब्लॉक में हम बांटते हैं तो ब्लॉक में अंदर में आप देखिए कितनी इन्होंने जो मिलिट्री स्ट्रेटजी के तहत जो किया है खान यूसुफ या जो रफा की आप देखेंगे तो ब्लॉक एब्सोल्युटली टच कर रहा है ईस्टर्न साइड में, क्योंकि इस जगह में टनलिंग बहुत ज्यादा है और वहां पर कैंप हैं। देखिए, यदि आप नॉर्थ एंड साउथ गाजा में देखें, केवल 2 कैंप होते हैं नॉर्थ गाजा में जो रिफ्यूजी कैंप है, 6 के 6 कैंप रिफ्यूजी कैंप है वो साउथ गाजा में, और 4 जो हैं जिनको उन्होंने छोड़ा है अभी एक जगह में, वो बलाल का इलाका है, डेरा अल बलाल, जिसमें 4 रिफ्यूजी कैंप्स हैं। जो आपका खान यूसुफ में तकरीबन 2 हैं और रफा के अंदर में 1 है, मगर ये जो चीजें हैं ये इतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और उन्होंने मेडिटेरियन के साथ में देखिएगा ब्लॉक का पूरा एक लाइन ऊपर से नीचे। अंडरस्टूड, ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। पॉइंट टेकन, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर, प्लीज पार्डन मी। बड़ी खबर आ रही है, एक खबर मनीष ने दी जो आपके सामने थी, सुमित की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गाजा में ग्रे एरिया बनाने पर आईडीएफ का फोकस, ब्रेक करिए। आईडीएफ बना रहा है नो मैन्स लैंड, साउथ नॉर्थ गाजा के बीच ग्रे एरिया। शेख रडवान में सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन, सीधा आइए बिग वॉल पर। सुमित जॉइन मी, आइए जरा। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन, आईडीएफ का गाजा को 2 भाग बांटने का जो फोकस है वो देखिए। लेकिन पहले सुमित जरा इस तरफ आइए, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मैप वो नहीं है जो आपने हमें दिया था, लेकिन आई एम सॉरी, यहां पर अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर पाए। निशांत, बिल्कुल, थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं। दरअसल ये नॉर्थ गाजा का वो इलाका था जहां पर इस समय इजराइल की फोर्सेस बैठी हुई हैं। 7 दिनों में जो स्ट्रैटेजीज बदली उसमें ये जो ब्लॉक्स में बांटा गया, ऐसा नहीं है ये ब्लॉक्स अभी बांटे गए, ये ब्लॉक्स पहले ही बांटे गए, लेकिन उनका ये ब्लॉक्स का ये एरिया अकम्प्लिश हो चुका है। अब वो चाइनीज टर्म जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इस्लामिक स्लाइसिंग, उसी स्ट्रैटेजीज पे धीरे धीरे अब इन इलाकों को कैप्चर कर रहे हैं। और अगर आप ये बीच का एरिया देख रहे हो, ये साउथ और नॉर्थ गाजा के बीच का एरिया है जो 2 से 3 किलोमीटर का एरिया है। अब एयर स्ट्राइक्स यहां पे की जा रही हैं और इस इलाके में लगातार ग्राउंड फोर्सेस मूव कर रही हैं। अब उनकी स्ट्रैटेजीज होंगी कि इन इलाकों से आगे बढ़ते हुए इस एरिया में जब एयर स्ट्राइक्स बंद हो जाएंगी तब इन एरिया को कैप्चर करेंगे और धीरे धीरे निशांत 1 से 2 किलोमीटर के एरिया को इसी तरीके से अपने कब्जे में लेते रहेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये ब्लॉक्स का इसलिए क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस को जब घुसना होता है तो किस तरफ में, कौन से ब्लॉक में ग्राउंड फोर्सेस बैठी हुई हैं, कहां पर एयर स्ट्राइक्स नहीं करनी है, पूरे गाजा पर कब्जा करने का प्लान। बिल्कुल, देखिए निशांत, पूरे इलाके को अपने कॉर्डन कर देना, उसको अपने हाथ में ले लेना, एक एक ब्लॉक के बारे में जानकारी हासिल करना। ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है, 35 किलोमीटर के एरिया को ब्लॉक में बांटना आसान होता है और ये इसलिए है क्योंकि अब फोर्सेस धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएंगी। पॉइंट टेकन। सुमित प्लीज, थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहिए। लेकिन ये अब पॉइंटर्स का कोई फायदा नहीं राहुल, सुमित एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, ध्यान से देखिए। हमास चीफ इस्माइल हानिया की धमकी, ब्रेक करिए मेरे वीडियो के साथ। कतर में करोड़ों के बंगले से दी धमकी, ये देखिए जरा, सूटेड बूटेड कतर में करोड़ों का बंगला है, ये देखिए, लोग मर रहे हैं, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। करोड़ों के बंगले से हानिया की शहादत की मांग।
हमास चीफ ने क्रांति के लिए मांगा फिलिस्तीनियों का खून। हमास चीफ की इजराइल को बड़ी धमकी। ये देखिए जरा, ये देखिए इस्माइल हानिया सूट पहन के एक बड़े वहां पर अंदाज से धमकी दे रहा है। मैं चाहूंगा राहुल, इससे पहले वाली, बल्कि इससे पहले वाली ग्रे एरिया की ब्रेकिंग थी, उससे पहले वाली रफा वाली ब्रेकिंग थी, वो दोनों ब्रेकिंग शॉट्स चलाइए जरा यहां पर, और मैं सीधे एक शार्प और क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। मनीष, इनसाइड रिपोर्ट क्या है, मुझे ये बताइए। इस्माइल हानिया हमास के खिलाफ विद्रोह दिखाई दे रहा है सड़कों पर। थोड़ा सा जो इनके बंधक छोड़े गए उसके बाद थोड़ा सा लगा कि उनके पास ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आई एम श्योर फिलिस्तीनियों को पसंद नहीं आ रही होगी। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमास का समर्थन काफी घटा है। हमास को लेकर किसी को सहानुभूति नहीं है, और इस्माइल हानिया जब तक, वो कहते हैं ना हिंदी में कहावत की, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो किसी न किसी दिन वो मोसाद के चपेट में आएंगे और मारे जाएंगे। तो इसलिए वो जहां से छिपकर अपील करे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि लोगों की सहानुभूति है या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की सहानुभूति है कि गाजा में आम लोग ना मारे जाएं, और इसीलिए अमेरिका ने इजराइल पर भी दबाव डाला था, और इसीलिए इजराइल अपने फेज 2 में सावधानी बरतना चाहता है, जिसे हम ब्लॉक के जरिए बांटने की बात कर रहे हैं। वो सारा पर्पस यही है कि मिनिमम से मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटी और हमास के तमाम लोगों को आप खत्म कर सके। जी, आप जो बता रहे हैं ये इस वक्त वाकई में चिंताजनक खबर है कि किस तरीके से वहां पर जो लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन लीडरशिप आराम कर रही है। लेकिन इस वक्त के बीच हमास पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप। ब्रेक करिए। गाजा में हमलों को लेकर आईडीएफ का बयान विद अ वीडियो। सिंपल लॉजिक था यार। इजराइल पर हमास ने पहले किया हमला, आईडीएफ ने कहा। इजराइल ने हमास पर जवाबी कार्रवाई की, आईडीएफ ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए अब आज की बड़ी खबर। बिपिन उस लोकेशन पर मौजूद हैं जहां से यह खबर है। बिपिन चौबे उस लोकेशन पर मौजूद हैं। सीज फायर टूटने की बड़ी वजह आई सामने। वीडियो दिखाइए राहुल ब्रेकिंग के साथ। यह देखिए जरा, इजराइल पर रात में शुरू हुए रॉकेट अटैक। यह देखिए, लोकेशन में लिखिए सेड्रोड में हमास का रॉकेट अटैक। सेड्रोड पर रॉकेट हमले का वीडियो आया सामने। सेड्रोड पर रॉकेट हमले से भड़का था इजराइल। यह बड़ी खबर है। यह है सीज फायर टूटने की बड़ी वजह। कल रात में सेड्रोड पर रॉकेट अटैक हुआ। लोकेशन में लिखिए जरा, सेड्रोड पर रॉकेट अटैक। यह देखिए, सीज फायर टूटने की बड़ी वजह। लोकेशन में प्लीज जरा, सीज फायर टूटने की बड़ी वजह, सेड्रोड में रॉकेट अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। इजराइल ने हमास के रॉकेट को मार गिराया। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। आयरन डोम ने किया रॉकेट हमला नाकाम। यह कल रात का वीडियो है। यह देखिए, सेड्रोड में रॉकेट हमला नाकाम। युद्ध विराम खत्म होने से पहले ही रॉकेट हमला। यह देखिए जरा, यह है मेन वजह इस युद्ध विराम टूटने की। दोनों ब्रेकिंग लीजिए राहुल, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए बिपिन के पास। बिपिन, सेड्रोड उसी जगह पर जहां पर यह हमला हुआ कल रात में आप मौजूद हैं। यह वही जगह है जहां पर सबसे पहले सुमित ने रिपोर्ट किया था सेड्रोड में अटैक हुआ है, और रात में सुमित ने वहां से रिपोर्टिंग की थी। बिपिन, यही वो ट्रिगर पॉइंट है जो मैं असेस कर रहा हूं। क्या यह बात सही है जिसकी वजह से सीज फायर टूटा? यह ट्रिगर पॉइंट है कि नहीं? देखिए, ये ट्रिगर पॉइंट तो है निशांत, लेकिन इसके साथ ही कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको आपके व्हाट्सएप पर भी भेजा है, वो जरूर देखिएगा और वो इंफॉर्मेशन दर्शकों को आपको दे दे, क्योंकि ये इजराइल का आखिरी इलाका है। इसके बाद सीमा इजराइल की खत्म हो जाती है और गाजा पट्टी की सीमा शुरू हो जाती है, जो आज की तारीख में नो मैंस लैंड बन चुके हैं। लेकिन अब ये सीज फायर टूटा क्यों? क्योंकि देखिए, अभी तक हमास ने जिन
बंधकों को छोड़ा है वो आम नागरिक थे, उनके बदले जो कैदी छोड़े गए वो आम नागरिक थे। लेकिन आज की तारीख में अब हमास के पास बतौर बंधक जो लोग मौजूद हैं वो सैनिक है इजराइल के, और इजराइल के हर सैनिक बहुत महत्व उसके लिए रखते हैं। इसलिए हमास चाहता है कि हम सैनिकों को छोड़ेंगे, लेकिन नई शर्त होंगी। नई शर्तों पर हमारे जो कमांडर्स आपकी जेलों में बंद है, आतंकी गतिविधियों में आपने जिनको बंद कर रखा है, और इसके अलावा 1 के बदले 10 का फॉर्मूला भी दे सकता है। इसीलिए सीज फायर टूटा है, क्योंकि इसके लिए फिलहाल इजराइल तैयार नहीं है और इसी बात पर फिलहाल नेगोशिएशन चल रही है। विपिन, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन बी वेरी सेफ, क्योंकि अब ये युद्ध वापस भड़क रहा है। थैंक यू, मैं विपिन को यहां पर शुक्रिया कहना चाहूंगा। लेकिन अब जरा कुछ फैक्टर्स आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सीज फायर क्यों टूटा सीज फायर। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा आप सभी से निवेदन है। मैं चाहूंगा बगल में जो सेड्रोड वाली ब्रेकिंग है, जो रात में रॉकेट अटैक हुआ, वो फाइनल ट्रिगर था। यरूशलेम पर 2 बार आतंकी हमला। नंबर 1, सीज फायर के दौरान गाजा में कई बार गोलीबारी। नंबर 2, बंधकों को लेकर हमास के झूठ। नंबर 3, बंधकों को लेकर हमास के झूठ। दक्षिण गाजा में वापस लोगों का आना। नंबर 4, नंबर 5, दक्षिण गाजा पर इजराइल की बमबारी की जिद। फिर आप दक्षिण नहीं, उत्तर गाजा में वापस लोगों का आना। हमास के संपूर्ण खात्मे का नेतन्याहू का प्रण। ये वो मध्यस्थता कराने वाले कतर को इजराइल की धमकी, ये वो खबरें हैं जो जिसकी वजह से ये सब ट्रिगर हुआ। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर वाले हमले का प्लान। ब्रेक करिए विद द वीडियो। हमास का बड़ा ऑपरेशन नाकाम, विद द वीडियो। दिखाइए वीडियो जरा। ये देखिए, जॉर्डन से वेस्ट बैंक जा रहे थे हथियार। इजरायली फौज ने जब्त किए कई हथियार। बॉर्डर पर 137 बंदूकें और 250 मैगजीन जब्त। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। इजराइल पर बड़े हमले की धमकी। ब्रेक करिए। 7 अक्टूबर से बड़े हमले की धमकी। ब्रेक करिए विद द वीडियो। हमास की डिप्टी चीफ याह्या सिनवार की चेतावनी, विद द वीडियो। 7 अक्टूबर महज ड्रेस रिहर्सल थी, यह बड़ी खबर है। सीधे आइए। राहुल, जॉर्डन वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट दीजिए। जॉर्डन वाली ब्रेकिंग की शॉट, खबर की ब्रेकिंग और शॉट दीजिए। और यहां पर यह देखिए जरा, इजराइल दहलाने की धमकी। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर 7 अक्टूबर से बड़े हमले की धमकी दी गई है। हमास के डिप्टी चीफ याह्या सिनवार की इजराइल को धमकी है। ये देखिए, 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला सिर्फ ड्रेस रिहर्सल था। ये बड़ी खबर है। क्या सीज फायर में हथियार जुटा रहा है हमास? क्या युद्ध विराम के दौरान, सीधे बिग बॉल आई है, क्या सीज फायर के, ये सवाल देखिए, क्या युद्ध विराम के दौरान हमास ने जंग की तैयारी की? ये बड़ी जानकारी है। सीधे आइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन इनका प्लान कुछ बड़ा अटैक करने का है। जॉर्डन से इतने सारे हथियार स्मगल कर रहे थे, जो कि मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, अभी दिखाया भी है। याह्या सिनवार बोल रहा है हम और बड़ा अटैक करेंगे। ये डर के मारे नहीं बोल रहा है सर, देयर इज समथिंग मोर टू इट। There is definitely something more to it, and I was just शो से पहले I was just going through what is happening in the world. हूती पीछे पड़े हैं। हूती ने ये बोला है दोबारा अगर अटैक शुरू कर दिया तो हम पूरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ईरान ने 5 या 6 बिंदुएं रखी हैं, उसमें सबसे बड़ा बिंदु ये है, इफ द अटैक रिकमेंसेस ईरान विल अटैक। और आप तो जानते ही हैं अमेरिका में क्या चल रहा है। इज द वर्ल्ड फॉलिंग अपार्ट? आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। मुझे लगता था कि मैं बड़े स्वर्ण काल में जी रहा हूं, बट हो सकता है मेरा धारणा गलत हो, क्योंकि ये जो अटैक जो है ईरान को भी घुसाएगा, हूतीस को, यमनीस को लेके आएगा, और बाकी सारे जो शिया सुन्नी एक साथ मिलके इजराइल को खत्म करने के पूरे। सर आपने बता ही दिया है तो मैं दिखा भी देता हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। टूटा सीज फायर, युद्ध शुरू, अगली कहानी देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेतन्याहू की तस्वीर है, लेकिन धमकी जो है वो और बड़ी है। ये देखिए, महाविनाश की धमकी। ये बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं। याह्या सिनवार की, आपने सुना क्या कहा, 48 घंटे में खत्म हो जाएगा इजराइल। ब्रेक करिए।
सिर्फ ब्रेकिंग, ईरान की इजराइल को बहुत बड़ी धमकी। ईरान ने इजराइल को 7 अक्टूबर की दिलाई याद। अब चैन की नींद नहीं सोता इजराइल। ईरानी सेना प्रमुख हुसैन सलामी का दावा। नाउ नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट राउंड दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 48 घंटे में खत्म हो जाएगा इजराइल। फिर से ईरान ने धमकी दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। सीधे आइए बिग बॉल में। 48 घंटे में इजराइल खत्म, यह धमकी दी गई है। ईरान की 48 घंटे में इजराइल को खत्म करने की वहां वार्निंग। IRGC के चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी की धमकी। गाजा से तेल अवीव सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। वेस्ट बैंक से तेल अवीव सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। इजराइल को 7 अक्टूबर जैसे हमले का डर। बड़ी खबर इस वक्त, एक और बड़ी खबर। हूती विद्रोहियों ने इजराइल को दी बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में हमला किया तो देंगे कड़ा जवाब, हूती ने कहा। विद वीडियो, जमीन आसमान समंदर से हमले की चेतावनी। ऐसा हमला करेंगे जिसकी कल्पना करना मुश्किल होगा, हूती ने कहा। इस सब के बीच में हूती ने क्या कहा? इजराइल को हूती की विध्वंसक धमकी। राहुल बगल में ईरान वाली ब्रेकिंग चलाइएगा जो अभी हमने चलाई है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध भड़कने की आशंका है। ये देखिए क्या खबर आ रही है। गाजा में फिर हमला हुआ तो इजराइल को दहलाएंगे, हूती ने कहा। जमीन आसमान समंदर से अकल्पनीय हमला करेंगे। लाल सागर में इजरायली जहाजों पर हमले जारी रखेंगे। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, इराकी मिलिशिया ने दी बड़ी धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल को दी हमले की धमकी। विद वीडियो, गाजा पर हमले हुए तो पलटवार। ये देखिए, वीडियो देखिएगा जरा। ईरानी समर्थित मिलिशिया की धमकी। ये बड़ी खबर है। अब यहां पर मैं जाऊंगा राहुल बगल में, जरा हूती वाली खबर जो सीधे पहले बिग बॉल पर आई है। क्या अटैक पर, क्या गाजा पर बड़े अटैक शुरू होने वाले, जो कि शुरू हो चुके हैं। हूती और इस्लामिक रेजिडेंस ने गाजा पर हमले रोकने को क्यों कहा? फिर क्या ईरान ने हूती और इस्लामिक रेजिडेंट को धमकी दिलवाई? मैं चाहूंगा राहुल तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। बहुत क्विक और शार्प रिएक्शन में लेना चाहूंगा सिन्हा सर से। सिन्हा सर, दीज आर नो स्मॉल थ्रेट्स, आप इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, क्रेडिबल तो है नहीं ये थ्रेट्स, जो क्रेडिबल थ्रेट नहीं है मेरे असेसमेंट। मैं इनको बहुत डीपली एनालाइज करके पूरा अप्रिशिएट करके बता रहा हूं। देखिए, जवानी जमा खर्च तो कुछ भी कर लें, हाँ टेररिस्ट एक्शंस चल रहे हैं, चाहे वो रेड सी में चल रहे हो, चाहे आप देखेंगे कि इसके मेडिटेरियन में तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया, या आप देखेंगे पर्शियन गल्फ में कुछ चलेंगे। मगर इसके अलावा जमीन के ऊपर में वही रिट्रीब्यूट कर रहा है जो इजराइल कर रहा है। और इजराइल के ऊपर में सबसे बड़ा खतरा जो आपने इंगित किया है, जो आपने बताया है, 7 अक्टूबर का कोई रिपीट उससे बड़ा या उससे छोटा भी होगा। सर बी विद मी, इजराइल के लिए आपकी बात को प्रूव करने के लिए कुछ दिखा रहा हूं सर। देखिए जरा, यमन की राजधानी सना पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती मिसाइल डिपो पर हमला। रिपोर्ट, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। गाजा सीजफायर टूटने से पहले हमला। यह देखिए, यमन में मिसाइल डिपो पर हमला हुआ है। हूती ने कहा बमों के अवशेष में विस्फोट। यह बड़ा हमला। यह देखिए, यमन में अटैक हुआ। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यमन में मिसाइल अटैक हुआ। राहुल लोकेशन जरूर लिखेगा। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन मार गिराया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन मार गिराया। यह बड़ी खबर। यह देखिए, लाल सागर में कास 04 ड्रोन मार गिराया गया। नॉर्मल ब्रेकिंग राहुल। यमन से हूती विद्रोहियों ने किया था ड्रोन अटैक। यह देखिए जरा, अमेरिकी शिप यूएसएस कार्नी ने ड्रोन इंटरसेप्ट किया। ब्रेकिंग म्यूजिक। अमेरिकी जहाजों पर लगातार हमले कर रहा है हूती। यह बड़ी खबर आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। नेतन्याहू की ब्लिंकन को 2-2। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमास के खात्मे की कसम खा चुके हैं। विद वीडियो, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमास को नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत में सीओपी मीटिंग का प्रस्ताव रखा है। सीधे चलते हैं, क्या कहा उन्होंने। फ्रेंड, भारत यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। साथियों, ग्लासगो में भारत ने आइलैंड स्टेट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। भारत 13 देशों में इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ग्लासगो में ही मैंने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन आपके सामने रखा था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्टडी कहती है कि इस अप्रोच से हम 2030 तक प्रति वर्ष 2 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं। आज मैं इस फोरम से एक और प्रो प्लैनेट, प्रोएक्टिव और पॉजिटिव इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा हूं। यह है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। यह कार्बन क्रेडिट की कॉमर्शियल मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जरूर जुड़ेंगे।